तो ऑडिटिंग के अगर डेफिनेशंस, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन की कि ऑडिटिंग की शुरुआत हुई कैसे, ऑडिटिंग है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है ऑडिटिंग इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडिरे। ओके, यानी जो ऑडिटिंग है ये ऑडिटिंग लैटिन वर्ड ऑडिरे से लिया गया है। ये ऑडिटिंग जो शब्द बना ये कहां से लिया गया? तो ये जो शब्द बना है ऑडिटिंग का, इट इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडिरे। ऑडिरे विच मीन्स टू हेयर, जिसका मतलब क्या होता है? सुनना। अब बड़ा अजीब सी बात है कि ऑडिटिंग का मतलब होता है कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इसके अंदर में जांच करते हैं कि हमारे द्वारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया गया है वो सही है या फिर नहीं। लेकिन ये जो वर्ड लिया गया है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू हियर, यानी कि सुनना। अब ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया भाई? ये क्या कॉम्बिनेशन है? एक तरफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच करना और दूसरी तरफ सुनना, ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सही नहीं आ रहा है। तो आखिर क्या रीजन है जो ऑडिटिंग को ऑडिरे शब्द से लिया गया? देखिए, लैटिन में ऑडिरे शब्द का मतलब होता है सुनना। ओके, आज से बहुत साल पहले की बात है, जब बहुत पहले की, जब हमारा अकाउंट्स उतना डेवलप नहीं था, तो उस समय जो ये ऑडिटिंग की काम होती थी वो किस प्रकार से होता था? यानी कि जब एक बिजनेसमैन अपना अकाउंट्स मेंटेन कर लेता था तो मेंटेन करने के बाद वो बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या फिर नहीं है, इसको वेरीफाई करने के लिए वो क्या करता था कि एक कोर्ट के अंदर में न्यायाधीश यानी जज के सामने उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जोर जोर से पढ़कर बोला जाता था। Like furniture is purchased for cash rupees 10,000, फर्नीचर 10,000 का परचेज किया गया। जस्टिस जो है इस प्रकार से वो देखता था कि वाकई में वो 10,000 लिखा हुआ है कि नहीं। फिर इस तरीके से वहां पे जोड़ जोड़ कर पढ़कर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ा जाता था और उसको उस समय ये सत्यापित किया जाता था कि वो सही है कि नहीं है। लाइक अगर परचेज फर्नीचर फॉर कैश ये पढ़ा गया तो जस्टिस उस समय इनवॉइस मांगता था कि हाँ इसका एक एविडेंस दीजिए, तो उस समय बिल दिखाया जाता था, फिर वो मिलाता था, बिल सही है, ट्रांजैक्शन है, तो उसको अप्रूव करता था। तो इस प्रकार से बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच की जाती थी कि वो सही बना है कि नहीं बना है। उस समय सुन के की जाती थी। ये काम कैसे होता था? सुन के, ठीक है। और इसीलिए सुनकर जांच की जाती थी, इसीलिए ऑडिटिंग को, जो ऑडिटिंग शब्द बना है वो ऑडिरे से बना, जिसका मतलब होता है लैटिन में सुनना। ठीक है, क्या है? ऑडिटिंग इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडिरे विच मीन्स टू हियर, जिसका मतलब होता है सुनना, विच इज यूज्ड टू एग्जामिन द books of accounts to know either it is prepared correct or not। यानी कि एक अकाउंटेंट के द्वारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है वो बुक्स ऑफ अकाउंट सही है गलत है, कैसे पता चलेगा? तो इसकी क्या होती है? जांच की जाती है, इसकी एग्जामिन की जाती है, इसको जांचा जाता है। और ये जो जांचने की, ये जो चेक करने का, जो एग्जामिन करने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑडिटिंग। ठीक है, और ये जो शब्द बना है ऑडिटिंग, ये ऑडिरे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लैटिन में टू सुनना। ठीक है, टू हियर। ठीक है, यानी
कि इन शॉर्टली auditing is the examination of books of accounts to know either the books of accounts prepared by the accountant is correct or not। यानी जो अकाउंटेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं वो सही हैं या फिर गलत है, सही प्रिपेयर किए गए हैं, गलत प्रिपेयर किए गए हैं। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए जो हम लोग एग्जामिन करते हैं, जांच करते हैं, इस क्रिया को ऑडिटिंग कहा जाता है। क्लियर? अब हम लोग ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं। सो ऑडिटिंग में अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, कुछ इसके फीचर्स के बारे में। ये तो ऑडिटिंग की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑडिटिंग है उसकी जो फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एन ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट पर्सन। एन ऑडिटर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो फर्स्ट जो है वो क्या कहा जा रहा है कि एन ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट पर्सन, यानी कि एक ऑडिटर को क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। लाइक मान लीजिए कि एक बिजनेस है, बिजनेस के ओनर है, अब बिजनेस में एक मैनेजर है। ओनर अगर इंस्ट्रक्शन देगा मैनेजर को कि इस तरीके से आपको करना है, ये काम आपको करना है, मैनेजर कैसे करेगा, वैसे ही करेगा। अगर एक मैनेजर अपने से सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देगा, अपने नीचे के जो काम कर रहे हो उसको बताएगा कि देखो इस काम को तुम्हें इस प्रकार से करनी है, वो क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा। लेकिन ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर वह व्यक्ति होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही बना हुआ है या गलत बना हुआ है। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलतियां होती हैं वो गलतियां दो तरीके से होती हैं। एक होता है जानबूझकर गलतियां और एक होता है गलती से, मिस्टेक से हो जाना। इसमें भी जो गलतियां होती है, सम एरर्स आर क्रिएटेड विद द कंसेंट ऑफ द ओनर एंड सम एरर्स आर क्रिएटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर्स। कुछ ओनर्स के मर्जी से होते हैं गलतियां और कुछ एरर्स जो होते हैं वो ओनर्स को पता नहीं होता है, एम्प्लॉयज के द्वारा गलती कर दी जाती है। अगर सोचो, अगर वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं होगा और ऑडिटर ने जानबूझकर कोई गलती, फ्रॉड किया है, तो फिर तो वो क्या करेगा, ऑडिटर को बोलेगा ठीक है ये गलत है ना, इसको गलत ही रहने दो, सही नहीं करो, तब तो वो फिर नहीं करेगा। अगर मान लो कोई गलती अकाउंट्स में है, वो उसको बोलेगा कि ठीक है रहने दो, इसको तुम सही कर दो, गलत को ही सही बोलो, तो वो फिर सही गलत को ही सही बोलेगा। तो अगर इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं होगा, मतलब इंडिपेंडेंट पर्सन कहने का मतलब हो गया कि उसके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, वो बिल्कुल वही काम करेगा जो उसका काम है, जो उसकी ड्यूटी है। तो इसीलिए एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट पर्सन कहा गया है कि वो कभी भी ऐसी चीजें नहीं करता है, यानी कभी भी किसी दूसरे की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं काम करेगा, बल्कि जो उसका खुद का काम है वही करेगा। ठीक है, ये है फर्स्ट पॉइंट। दूसरी जो फीचर्स है वो है टू एग्जामिन ट्रूथनेस एंड फेयरनेस। एंड फेयरनेस, यानी कि वो जो जांच करता है वो किस चीज को ढूंढता है, फैक्ट को, सही को, फेयरनेस को। इट मीन्स कि उसका काम क्या है, उसका क्या काम है, उसके काम ये है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट सही बना हुआ है कि नहीं, शुद्ध रूप से तैयार किया गया है कि नहीं, वो फेयर है कि नहीं, इन सारी चीजों को जांच करता है। ये नहीं कि बस जैसे है वैसे हल्का फुल्का चेक कर लिया और काम हो गया, नहीं, उसे उसमें ट्रूथनेस और फेयरनेस फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर कोई भी कमी हुई तो उसे सुधार करने की जरूरत पड़ती है, उसे ढूंढने की जरूरत पड़ती है, वहां पे बताने की जरूरत होती है कि ये चीज यहाँ गड़बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है
हमारा देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन, देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन। हालांकि ये फर्स्ट ही पॉइंट में है बुक्स में, बट कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्ट। इंस्टीट्यूशन यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि देयर मस्ट बी अ बिजनेस। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बनाओगे? कोई भी पर्सन अपना खुद का बुक्स ऑफ अकाउंट्स थोड़ी मेंटेन करता है, बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है कि बिजनेस के क्या प्रॉफिट है, बिजनेस के क्या लॉस है। एक इंसान खुद का देखता है कि मेरा क्या प्रॉफिट है, मेरा क्या लॉस है ना। एक इंसान का, एक व्यक्ति का प्रॉफिट और लॉस थोड़ी हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ी हो सकता है, बैलेंस शीट थोड़ी हो सकता है, एक बिजनेस का होता है। तो अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए देयर मस्ट बी अ बिजनेस, एक बिजनेस का होना जरूरी है। और जब अकाउंट्स रहेगा तभी तो ऑडिटिंग होगा। तो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बिजनेस का होना जरूरी है, इसलिए ऑडिटिंग के लिए भी एक बिजनेस का होना जरूरी है। अगर बिजनेस नहीं रहेगा तो ऑडिटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए बिजनेस में एक बिजनेस का होना इंपॉर्टेंट होता है। किस चीज के लिए? ऑडिटिंग के लिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ वाउचर्स। देखिए हम लोग वाउचर्स की बात कर रहे हैं। वाउचर्स क्या होता है? वाउचर्स जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स होता है जिससे कि कोई भी ट्रांजैक्शंस वेरीफाई होता है। मतलब कि आपने बिजनेस में, अपने बिजनेस के अकाउंट्स में आपने मेंटेन कर लिया कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ₹80,000। आपने 80,000 का फर्नीचर खरीदा, आपने इसको मेंटेन कर लिया। क्या सबूत है कि आपने खरीदा है? झूठ मूठ किया भी आप लिख सकते हो। तो आपके पास क्या है? आपके पास है उसका रिसीट, आपके पास है उसका बिल। आप क्या करोगे? आप उसको, उस इनवॉइस को दिखाओगे जिस पे आपने उस मशीन को खरीदा है, उस शॉप के इनवॉइस को शो करोगे। और जब वो इनवॉइस को देखेगा और ट्रांजैक्शंस को मिलाएगा, तब उसे समझ में आ जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड की गई है वाकई में हुई है ट्रांजैक्शन, ये कोई इमेजिनरी ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन है। तो ये जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुआ है, ये कैसे वेरीफाई हुआ? थ्रू द यूज ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स मतलब सेल्स रिसीट, आपका परचेज रिसीट हो गया, इनवॉइस हो गया, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आपके वाउचर्स हैं। ओके, तो वाउचर्स का यूज होना बहुत जरूरी होता है बिजनेस में और ऑडिटिंग के समय। नेक्स्ट है टू गेट नेसेसरी क्लेरिफिकेशन। नेसेसरी क्लेरिफिकेशंस का मतलब क्या हो गया? कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब वाउचर्स का यूज करते हैं तो वाउचर्स के यूज करने के बावजूद मन में कोई डाउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आप एक ऑडिटर हो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, ऑडिट करने गए किसी बिजनेस का। ऑडिट के टाइम में आपने देखा कि एक ट्रांजेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है परचेज्ड न्यू मशीनरी फॉर ₹80,000, ऐसा लिखा हुआ आपको मिला। आपको थोड़े से उस वाउचर पे डाउट हुआ कि वाउचर्स सही है नहीं है, बनावटी है, ऐसा आपको लगा। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? आप उस कंडीशन में वहां के एम्प्लॉयज, वहां के वर्कर्स से आप पूछताछ कर सकते हो कि क्या वाकई में आपके यहाँ मशीन खरीदा गया है। अगर खरीदा गया होगा, एम्प्लॉय वर्कर्स लेबर क्या बोलेगा? हाँ जी, खरीदा तो गया है, कुछ दिन पहले एक नया मशीन आया तो उसमें मैंने उस मशीन का यूज किया है। लेकिन क्या होगा अगर नहीं किया गया है? तो वही व्यक्ति क्या बोलेगा? जी नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो 10 सालों से काम कर रहे हैं, अभी तक वही मशीन पे काम हो रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी जिसको इंजीनियर ने आकर ठीक कर दिया था। तो इसलिए आपने पूछा था, आपको क्या क्लियर हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं ये वाउचर सही नहीं है, राइट। तो ये क्या कहता है? ये जो हमारा
क्लैरिफिकेशन है, ये ऑडिटिंग का ही एक पार्ट होता है, ये फीचर्स होता है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड इकोनॉमिक पोजीशन। ऑडिटिंग के अंदर में क्या होता है कि वेरिफिकेशंस होता है, किस चीज का? प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का वेरिफिकेशन और दूसरा इकोनॉमिक पोजीशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस का वेरिफिकेशन कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इकोनॉमिक पोजीशन का वेरिफिकेशन कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। यानी कि जब हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो अकाउंट्स के अंदर में क्या करते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। इन दोनों चीजों का वेरिफिकेशन होता है कि ये एक्चुअल में बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। बनाया गया है तो सही, बनाया तो गया ही है, तो किस तरीके से सही इंफॉर्मेशन के साथ बनाया गया है या फिर सही इंफॉर्मेशन के साथ नहीं बनाया गया, इन सारी चीजों को वो क्या करता है? बताता है। ओके, नेक्स्ट इज सर्टेन पीरियड। अब बात आती है कि जो ऑडिटिंग है वो ऑडिटिंग कब होता है। तो देखो, ऑडिटिंग का भी एक निश्चित समय होना चाहिए और होता है। कुछ ऑडिटिंग जो होते हैं कुछ ओकेजनली भी कराए जाते हैं किसी खास कंडीशन में। जैसे मान लो कि किसी भी बिजनेस के अंदर में कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे एक एम्प्लॉय को कुछ डिसीजंस लेना है, सोचना है कि किस तरीके से किया जाए, या फिर उसको डाउट है कहीं हमारे बिजनेस में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो ये ओकेजनली होता है। लेकिन आमतौर पे जो ऑडिटिंग का समय होता है उसमें एक सर्टेन पीरियड होता है, जैसे साल के अंत में, हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे। तो वो बिजनेस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बिजनेस का ओनर ऑडिटिंग कराना चाहता है। ठीक है, तो एक सर्टेन पीरियड होता है जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच की जाती है। नेक्स्ट है हमारा टैक्टफुली टू फॉलो द प्रिंसिपल। टू फॉलो द प्रिंसिपल। देखिए, जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए जब हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने को, वो सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने चाहिए हमें। अब हमने जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, तो एक जो व्यक्ति ऑडिट कर रहा है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उन्हें भी वो जो प्रिंसिपल है जो कि हमारे अकाउंट्स मेंटेन करने के दौरान फॉलो किए गए हैं उनको भी फॉलो करना होगा। तभी तो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके बता पाएंगे कि वो सही है या फिर नहीं। अगर प्रिंसिपल मैच नहीं किया तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गलत भी प्रूव कर सकते हैं। इसलिए टू फॉलो द प्रिंसिपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ऑडिटिंग, और एक ऑडिटर को चाहिए कि वो प्रिंसिपल को फॉलो करे। नेक्स्ट है टैक्टफुली। टैक्टफुली का मतलब होता है चतुराई, यानी कि जो हमारी ऑडिटिंग है वो बहुत ही चतुराई के साथ उनको करना चाहिए। अगर वो अपने काम में चतुराई नहीं दिखाएंगे तो कोई भी उन्हें धोखा दे सकता है थ्रू द अकाउंट्स, अकाउंट्स के अंदर में धोखा दे सकता है। इसीलिए उनके अंदर चतुराई का होना बहुत जरूरी फीचर्स है, बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इज द रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है? जैसे एक इंसान के अंदर में जब बॉडी का पूरा चेकअप होता है तो उसको डॉक्टर एक रिपोर्ट देता है कि आप में कितना हीमोग्लोबिन है, कितना विटामिन है, ये सारी चीज़ों का रिपोर्ट देता है ना, आपकी किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की आपको कमी नहीं है। उसी तरीके से जब एक ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच करता है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जांच करने के बाद उसके पूरे बिजनेस के अंदर में कहाँ पे उसने सही स्टेप्स लिया, कहाँ गलती है, कहाँ पे अकाउंट्स में वो गड़बड़ी है, ये सारा चीज़ों का एक रिपोर्ट देता है, जो कि बहुत अच्छा होता है हमारे बिजनेस के लिए और हमें डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है। तो ये भी एक फीचर्स है जो कि एक ऑडिटिंग के अंदर में हमें पाया जाता है रिपोर्ट का। ठीक है,
तो ये हमारा फीचर्स हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि एग्जामिनेशन में हमेशा पूछता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो है अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स एंड ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका एक थ्योरी भी आप लोग को